बलूचिस्तान में बलूच विद्रोही और पाकिस्तानी सेना आमने सामने हैं। बीते कई दिनों से संघर्ष चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तानी सेना पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। पाकिस्तानी सेना जो कि बलूच विद्रोहियों के सामने विवश नजर आ रही है, लाचार नजर आ रही है, उसने आम लोगों को निशाना बनाया है, इस तरह के आरोप लगे हैं। लगातार तनाव की स्थिति है बलूचिस्तान में। हिंसक तनाव के बाद पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान में टैंक भी तैनात कर दिए हैं। बलूचिस्तान में आम लोगों के खिलाफ हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। बड़े मानवाधिकार संगठनों ने पूरे प्रांत में पाकिस्तानी सेना द्वारा 4 आम लोगों की बिना कानूनी कार्रवाई के हत्या की बात कही है। जी हाँ, एक बड़ा और गंभीर आरोप लगा है इस वक्त पाकिस्तानी सेना पर। बलूच नेशनल मूवमेंट के मानवाधिकार विभाग पांक ने बताया कि 32 साल के पजीर बलूच का शत विशत शव मिला 7 फरवरी को, जिसे 25 नवंबर 2025 को बलूचिस्तान के पंजगुर जिले के वॉशवुड इलाके से पाकिस्तान के समर्थन वाले डेथ स्क्वाड के उन्होंने अगवा किया था। डेथ स्क्वाड ने, जिसे पाकिस्तान की सेना का समर्थन हासिल है। पजीर की बेरहमी से हत्या की गई। मानवाधिकार संगठनों ने इसका विरोध किया है, उन्होंने निंदा की है। मानवाधिकार संगठन बलूच यकजहती कमेटी ने कहा कि उसके शरीर पर टॉर्चर के गहरे निशान हैं। अमानवीयता की हद पार कर दी गई, क्रूरता बहुत ज़्यादा की गई है और तकलीफ इतना ज़्यादा है जो उसके जख्मों से साफ है। ये सिर्फ हत्या नहीं है, एक इंसानियत के खिलाफ जुर्म है, इस तरह की बात कही जा रही है। एक अलग घटना में BYC ने कहा कि 35 साल के करीम जान की टॉर्चर करने से हत्या हो गई और उनकी बॉडी लगभग 1 महीने तक गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखने के बाद 1 फरवरी को पंजगुर के बालगाथर इलाके में फेंका गया है। VIC ने यह भी बताया कि करीम जान, जो कि एक ड्राइवर थे, उन्हें पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने 3 जनवरी को अगवा किया था, गायब कर दिया था। बाद में बिना किसी कानूनी कार्रवाई के उनकी हत्या कर दी और लाश को फेंक दिया 1 महीने तक अपने पास रखने के बाद। VIC ने यह भी दावा किया है कि यह मामला उन बलूच लोगों की बढ़ती लिस्ट में शामिल हो गया है जिन्हें बिना किसी जवाबदेही के गायब कर दिया गया, मार दिया गया या फिर उन्हें छोड़ दिया गया, जो बलूचिस्तान में सरकारी संस्थाओं के अमानवीय कृत्य को दिखाता है। इसके अलावा पांक ने बताया कि पंजगुर के वॉशवुड इलाके के एक दिहाड़ी मजदूर जो कि 20 साल के मलंग है, उन्हें भी 29 जनवरी को उनके इलाके से अगवा किया गया था। पाकिस्तान के समर्थित एक हथियारबंद समूह ने ही बिना किसी कानूनी कार्रवाई के उन्हें मार डाला अपहरण के बाद। बलूचिस्तान में एक और क्रूर घटना को पांक ने सबके सामने रखा है। पांक ने बताया कि डुकी जिले के किल्ली सफर अली जंगल इलाके के एक किसान, जिनकी उम्र 44 साल है, वो भी गायब हो गए थे। महीनों गायब रहने के बाद 4 जनवरी को उनकी भी डेड बॉडी मिली है। उन्हें पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, जिसे CTD कहते हैं, उसने 4 जून 2025 को अपने घर के पास से नमाज पढ़ते वक्त हिरासत में लिया था। इस घटना पर चिंता जताई जा रही है। VIC ने कहा कि आज के बलूचिस्तान में कोई भी सुरक्षित नहीं है, न मजदूर, न किसान और यहाँ तक कि मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले लोग भी नहीं। पाकिस्तानी सरकार ने इस इलाके को मिलिट्री जोन में तब्दील कर दिया है। यहाँ कानून की जगह दमन ने ले ली है और लोगों को गायब करना अब आम बात हो गई है। मानवाधिकार संस्था ने जोर देकर कहा कि मोहम्मद अनवर को गायब करना और मारना अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का गंभीर उल्लंघन है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की लगातार चुप्पी इन अपराधों को बढ़ावा दे रही है। जब दुनिया नजरें फेर लेती है तो बलूच परिवारों को सच्चाई, न्याय और जवाबदेही से दूर रखा जाता है। तो इस तरह की बात उन्होंने कही है। इसी बीच बलूच विद्रोहियों का ये भी कहना है कि हम पाकिस्तानी सेना के जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे और बलूच विद्रोहियों से भिड़ना, लड़ना पाकिस्तान की सेना के लिए आसान नहीं है। और ये बात खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह चुके हैं। उन्होंने संसद में ये बात कही कि बलूच विद्रोहियों से लड़ना हमारी सेना के बूते के बाहर है। उनके पास अत्याधुनिक हथियार हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से ट्रेंड हैं और जिस इलाके में लड़ाई हो रही है उस इलाके से पूरी तरह से वाकिफ़ है। ऐसे में पाकिस्तानी सेना बेबस है। पाकिस्तान को और सेना की ज़रूरत है और ज़्यादा टैंक की ज़रूरत है। तो ये तो रक्षा मंत्री कह चुके हैं और यही वजह है कि पाकिस्तानी सेना जब सीधे लड़ाई में जीत नहीं पाती है तो फिर वहाँ के आम लोगों को उठाती है, टॉर्चर करती है और मारती है। इस तरह की बातें कही जा रही है।